वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट बाय ऑस्कर वाइल्ड। ऑस्कर वाइल्ड का ये प्ले है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल राइटर को डिस्कस करेंगे, नॉवल का इंट्रोडक्शन, इसके टाइटल के मीनिंग को, करेक्टर्स को एंड समरी को भी हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल राइटर को डिस्कस कर लेते हैं। ऑस्कर वाइल्ड की बर्थ हुई थी 16 अक्टूबर 1854 में एंड इनकी डेथ हुई थी 30 नवंबर 1900 में। आयरिश ऑथर थे, पोइट एंड प्ले राइट भी थे। फर्दर जो है वो हम प्ले का इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट ये एक कॉमेडी है, ये एक ट्रिवल कॉमेडी है जो कि सीरियस लोगों के लिए लिखी गई है। एंड ऑस्कर वाइल्ड का ये जो प्ले है इसको 4 ड्राइंग रूम प्लेज में इंक्लूड किया जाता है। अब ये 4 ड्राइंग रूम प्लेज क्या है? विक्टोरियन पीरियड में जो अपर क्लास थी वो मोस्टली जो प्लेस थी, जो कॉमेडीज़ थी, जो ड्रामास थी, उनको ड्राइंग रूम में बैठकर जो है वो देखा करती थी और कुछ कॉमेडीज़ जो है ना वो उस टाइम पे परफॉर्म किया जाती थी। तो इसीलिए इसको जो है वो 4 ड्राइंग रूम प्लेज में इंक्लूड किया जाता है क्योंकि ये आयरलैंड और ब्रिटेन वहाँ पर जो है उस टाइम पे ही लिखे जा रहे थे इस टाइप के प्ले जो कि अपर क्लास देखा करती थी। टाइटल को डिस्कस करते हैं। इस प्ले को टाइटल दिया गया है द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। अब ये जो अर्नेस्ट वर्ड है इसके 2 मीनिंग्स हैं, ये डबल मीनिंग रखता है। जो फर्स्ट मीनिंग है वो है इसका कि ये सीरियस और सिंसियर स्टेट ऑफ माइंड होती है कि कोई पर्सन अगर अर्नेस्ट है मीन्स के वो सीरियस है और उसकी जो माइंड की जो स्टेट है वो सिंसियर है, ऑनेस्ट है, या फिर वो अपने काम को, पैशन को लेकर जो है ना वो बहुत सिंसियर है। एंड सेकंड जो मीनिंग है ये किसी ह्यूमन बीइंग का नाम हो सकता है या फिर इस नाम से जो है ना वो किसी को ऑब्सेशन भी हो सकती है या फिर ये एक बिब्लिकल नेम भी कंसीडर किया जाता है। एंड ये जो टाइटल है ये विक्टोरियन एरा को भी रिप्रेजेंट करता है कि उस टाइम पे स्टेटस को कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी, नेम्स को कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। अगर किसी का नेम अर्नेस्ट है तो वो बहुत वैल्यूएबल पर्सन था, उसका स्टेटस जो है वो हाई कंसीडर किया जाता था और करेक्टर पर उस टाइम पे इतना फोकस नहीं किया जाता था। जस्ट रेपुटेशन, स्टेटस, क्लास, इन सब को जो है वो हमेशा प्रायोरिटी दी जाती थी विक्टोरियन एरा में। नेक्स्ट जो है वो हम करेक्टर्स को डिस्कस करते हैं। इस प्ले का जो प्रोटैगनिस्ट है उसका नेम है जैक। जैक के 2 नेम्स हैं, एक उसकी पर्सनालिटी जैक की है और दूसरी उसकी पर्सनालिटी जो है वो अर्नेस्ट की है। अभी जो जैक है अर्नेस्ट, ये लंदन में रहता है और अपनी एक स्टेट में रहता है और एक सिसिली नेम की गर्ल है, ये उसका गार्डियन है। जो जैक है उसको सिसिली के ग्रैंडफादर ने अडॉप्ट किया था, तो उसकी डेथ के बाद जैक ही सिसिली का गार्डियन है और ये उसका ख्याल रखता है। और जैक जो है ये ग्वेंडोलिन से लव करता है जो कि एक और करेक्टर है इस प्ले में। नेक्स्ट करेक्टर है एल्गर्नन मॉनक्रिफ का, ये जैक का फ्रेंड है। नेक्स्ट करेक्टर ग्वेंडोलिन फेयरफैक्स का है, ग्वेंडोलिन एल्गर्नन की कज़न है। सिसिली कार्डियो जो कि जैक के साथ रहती है और लास्ट करेक्टर लेडी ब्रैकनल का करेक्टर है जो कि ग्वेंडोलिन फेयरफैक्स की मदर है। तो ये कुछ करेक्टर्स हैं जो कि इस प्ले में हमें नज़र आने वाले हैं। अब इसकी प्लॉट समरी को हम स्टार्ट करते हैं। प्ले जब स्टार्ट होता है तो एल्गर्नन मॉनक्रिफ जो है ना ये अपनी आंट के साथ एक रूम में बैठा होता है और वहाँ पर जो है ना ये एक दूसरे से गॉसिप कर रहे होते हैं। वहीं पे ये अपनी मेड को कहता है कि टी अरेंज करो इसकी आंट के लिए और इसकी कज़न ग्वेंडोलिन फेयरफैक्स के लिए जो कि अभी आने वाली है। अब एल्गर्नन के पास इसका फ्रेंड जैक आता है जिसकी दूसरी पर्सनैलिटी अर्नेस्ट की है जो कि फ़िक्शनल ब्रदर है जैक का इस प्ले में। ये फ़िक्शनल ब्रदर तब तक रहता है जब तक किसी को पता नहीं चलता है। जब जैक अपनी रियलिटी सबके सामने बताता है तो उसके बाद ये बताता है कि अर्नेस्ट ही मेरा सेकंड नेम है, मेरा कोई भी जो है ना वो असल में ब्रदर नहीं है, ये जस्ट एक फ़िक्शनल कैरेक्टर है जिसका नेम मैंने रखा हुआ है। अब जैक जो है ये एल्गर्नन को जो है विज़िट करने के लिए आता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारी कज़न ग्वेंडोलिन फेयरफैक्स को लाइक करता हूँ और मैं उसे प्रपोज़ करना चाहता हूँ। एल्गर्नन मॉनक्रिफ जब जैक इस बात को सुनता है तो वो थोड़ा स्ट्रेंज बिहेव करता है। एल्गर्नन उसके बाद जैक से पूछता है कि मैंने तुम्हारा एक लेटर देखा है, उस लेटर पे एक गर्ल का नेम सिसिली लिखा हुआ है और वो तुम्हें जो है ना वो अंकल कह रही थी। तो जैक उसके बाद एल्गर्नन को बताता है कि मेरा नेम जो है ना वो जैक भी है और अर्नेस्ट भी है, तो मेरी 2 पर्सनालिटीज़ हैं। जैक उसके बाद एल्गर्नन को सिसिली के बारे में बताता है कि मैं उसका गार्डियन हूँ, उसके ग्रैंडफादर ने मुझे अडॉप्ट किया था और उसकी डेथ के बाद मैं ही उसका ख्याल रखता हूँ, इसीलिए वो मुझे जो है वो अंकल कहती है।
अलगर्नन जो है ना वो क्यूरियस हो जाता है सिसेली को देखने के लिए और उसकी पर्सनालिटी को जानने के लिए। उसके बाद जैक जो है वो ग्वेंडोलिन फेयरफैक्स को प्रपोज करता है। ग्वेंडोलिन जो है वो जैक का प्रपोजल पहले तो एक्सेप्ट कर लेती है। उसके बाद वो जैक को कहती है कि अगर मैं किसी से शादी करूँगी तो उसका नेम अर्नेस्ट होगा। अर्नेस्ट नेम के इंसान से ही मैं शादी कर सकती हूँ, इसके अलावा मैं किसी से शादी जो है वो नहीं कर सकती हूँ। तो जैक जो है वो थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो जाता है, बट लेडी ब्रैकनेल आती हैं और वो जैक से क्वेश्चन करती हैं उसके फादर के बारे में, उसकी फैमिली के बारे में, जॉब के बारे में एंड वो करता क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में पूछती हैं। जब जैक ब्रैकनल को पता चलता है कि जैक के पेरेंट्स नहीं हैं और उसकी फैमिली भी अननोन है, पता नहीं है कि ये जैक वॉर्थिंग के रियल पेरेंट्स कौन है, तो लेडी ब्रैकनल इसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती हैं। जैक एल्गर्नन को बताता है कि मैंने अगर सिटी लाइफ एंजॉय करनी हो तो मैं अपना वहाँ पर नेम अर्नेस्ट कर लेता हूँ, और अगर मैंने कंट्री लाइफ को एंजॉय करना हो तो मैं अपना नेम जो है वो जैक कर लेता हूँ। तो ये अपनी डुअल पर्सनैलिटी के बारे में यहाँ पर एल्गर्नन को बताता है। उसके बाद एल्गर्नर जो कि सिसेली को लेकर बहुत ज़्यादा क्यूरियस था, तो वो डिसाइड करता है कि वो जैक की कंट्री स्टेट में जाएगा जो कि हार्टफोर्डशायर है, वहाँ पर जाएगा और सिसेली को विज़िट करेगा और वहाँ पर ये अपना नेम अर्नेस्ट बनाकर जाता है। कहता है कि मेरा नेम अर्नेस्ट है और मैं जैक का ब्रदर हूँ और सिसेली को मैं विज़िट करने के लिए आया हूँ। सिसेली जो कि अर्नेस्ट नेम से ऑलरेडी ऑब्सेशन रखती है और इसे लगता है कि मेरी जो इंगेजमेंट है वो अर्नेस्ट से ही होगी। तो सिसेली एल्गर्नर जो कि अर्नेस्ट बनकर आता है उससे मिलकर जो है वो बहुत खुश होती है। उसके बाद सिसेली को विज़िट करने के लिए ग्वेंडोलिन आती है। अब जब ग्वेंडोलिन और सिसेली आपस में बात कर रहे होते हैं तो सिसेली उसे बताती है कि मेरा जो फियांसे है उसका नाम अर्नेस्ट है, और ग्वेंडोलिन कहती है कि मेरा जो फियांसे है उसका नेम भी अर्नेस्ट है। तो दोनों ही यहाँ पर जो है ना वो फाइट करना स्टार्ट कर देती हैं। अब जैक और एल्गर्नर दोनों ही यहाँ पर आ जाते हैं। जैक और एल्गर्नर आकर यहाँ पर इन दोनों को सच बताते हैं कि हम दोनों का नेम जैक और एल्गर्नर है। अर्नेस्ट जो है ना ये एक फिक्शनल नेम है जो कि हम लोगों ने रखा था तुम लोगों को इम्प्रेस करने के लिए। यहीं से पता चलता है कि सिसेली और ग्वेंडोलिन को एक नेम से जस्ट ऑब्सेशन है, उन्हें करेक्टर से कोई भी मतलब नहीं है, उनके लिए करेक्टर जो है वो मैटर ही नहीं करता है। उसके बाद जैक और एल्गर्नर सिसेली और ग्वेंडोलिन के सामने जो है ना वो कन्फेस करते हैं कि हम तुम दोनों को धोखा दे रहे थे क्योंकि हम तुम दोनों को पसंद करते हैं, तुमसे शादी करना चाहते हैं और तुम दोनों जो है वो अर्नेस्ट नेम के इंसान से ही शादी करना चाहते हो। इसीलिए हमने अपना नेम जो है वो चेंज किया था और हमने डिसाइड किया है कि हम अपना नेम जो है वो चेंज करके अर्नेस्ट ही रख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर ये एक दूसरे को जो है वो माफ़ कर देते हैं और एक दूसरे के साथ जो है ना ये इंगेज हो जाते हैं। उसके बाद लेडी ब्रैकनल आती हैं और जब वो आकर ये सब कुछ सुनती हैं और सिसिली और एल्गर्नर की एंगेजमेंट का सुनती हैं और ग्वेंडोलिन और जैक की एंगेजमेंट का सुनती हैं तो ये बहुत डिसअपॉइंटेड होती हैं। उसके बाद जैक लेडी ब्रैकनल को बताता है कि सिसिली के पास बहुत ज़्यादा वेल्थ है, तो लेडी ब्रैकनल जो है ना वो इस रिलेशनशिप के लिए अग्री कर जाती हैं, बट जैक और ग्वेंडोलिन के रिलेशनशिप को ये अभी भी जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही होती हैं। उसके बाद लेडी ब्रैकनल जो है ये सिसिली की एक टीचर होती हैं, मिस प्रिज्म, उनसे बात करती हैं और उन्हें कहती हैं कि बहुत साल पहले मींस कि 28 इयर्स पहले तुमने मेरी सिस्टर के बेटे को खो दिया था। तुमने वो बेटा जो है ना वो किसी और को दे दिया था और मेरी सिस्टर का जो बेटा है वो हमेशा के लिए हमसे दूर चला गया था। उसके बाद जैक को लगता है कि शायद मैं वही सन हूँ जो कि 28 इयर्स पहले जो है वो खो गया था। देन जैक की सारी हिस्ट्री निकाली जाती है और पता चलता है कि ये मिस्टर अर्नेस्ट जॉन मॉनक्रिफ का सन है जो कि एल्गर्नर का ओल्डर ब्रदर है। तो इनका जो कनेक्शन है वो यहाँ से निकल आता है और जैक की जो रियल आइडेंटिटी है वो भी पता चल जाती है। उसके बाद ये सब लोग जो है ना वो हैप्पीली मैरिड कपल्स की तरह रहना शुरू कर देते हैं और इनकी जो ये आइडेंटिटी की प्रॉब्लम थी वो भी ख़त्म हो गई थी। जैक के पेरेंट्स का भी पता चल चुका था, इनकी ब्लड लाइन का भी पता चल चुका था और जैक जो है वो अपनी आइडेंटिटी को वापस पाकर बहुत खुश था। जैक को जब अपनी ट्रू आइडेंटिटी पता चलती है, अपना फैमिली नेम पता चलता है, तो वो बहुत खुश होता है और वो अपने हेरिटेज को जो है वो एम्ब्रेस करता है और अपनी आइडेंटिटी को वापस पाकर खुश होता है। एंड इसी के साथ ये जो प्ले है वो एंड हो जाता है। सो इस प्ले में विक्टोरियन एरा को दिखाया गया है कि उस टाइम पे स्टेटस, रेपुटेशन, ये सब कुछ कितना मैटर करता था, किसी का करेक्टर कैसा है, किसी की हैबिट्स कैसी हैं, ये उस टाइम पे मैटर नहीं करता था। जस्ट जो चीज़ मैटर करती थी कि आप कितने फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं, आपके पास कितने मैनर्स हैं, आपकी क्या वैल्यूज़ हैं, ये सब कुछ उस टाइम पे मैटर करता था, जो कि इस प्ले के थ्रू दिखाया भी गया है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप कि यहाँ तक की जो कहानी है वो आपको समझ आई होगी।
वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।